गूगल पे आपका जो अकाउंट है, आपका डिवाइस आपके पास है तो आप इजीली उसे रिकवर कर सकते हैं, पर डिवाइस ही खो गया तो रिकवर करने के चांसेस ही नहीं है। तो इसके लिए सिंपल अभी मेल अल्टरनेट, आपका जो ईमेल एड्रेस है वो कंपनी की तरफ से मेल चेंज करने के ऑप्शन अभी फिलहाल बंद है। आगे चल के अगर ये ऑप्शन आते हैं तो सपोर्ट को आप मेल करिए, और आपके जो ब्लेसर है उनके अकाउंट से भी एक मेल करिए, एक टिकट भी रेस करिए कि मेरे नीचे ये एक हमारे एफिलिएट है, लेकिन इनका ईमेल एड्रेस अभी खो चुका है, बंद हो चुका है, इस वजह से ये ना तो ओटीपी रिसीव कर पा रहे हैं, ना तो ओईएस को एक्सेस कर पा रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। तो कृपया इनके पुराने मेल को नए ईमेल के साथ चेंज करिए। ऐसा आप एज एक रिक्वेस्टिंग मेल आप सपोर्ट को आप भेजिए, ठीक है। और आगे चल के जब ईमेल चेंज करने के ऑप्शंस आ रहे हैं उस वक्त आपका मेल चेंज हो जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक, सिर्फ डरिएगा मत कि भाई मेरा डिवाइस खो गया, मोबाइल नंबर बंद हो गया तो मेरा ऑन पैसिव का अकाउंट अब चला गया, मेरे से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छिन गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है, डरिएगा मत, पैनिक मत होइएगा, शांति से मेल कर दीजिए और वेट करिए। जिस दिन ये जो एक्चुअल जिन लोगों के साथ इशू हुए हैं उनके सारे मेल्स को कलेक्ट करके ये सारी चीजें कर दी जाएगी। या फिर आप मुझे मैसेंजर पे आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज करिए, वहां पे मैं इसके बारे में आपको एक्चुअल डिटेल में और बात करूंगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। ओके, ओवर टू ममता मैम। यस यस, धन्यवाद अर्चना जी। मैं इसके बारे में बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये बहुत बारी बोल चुके हैं हम सारे लोग अपने अपने सेशंस में, लेकिन अगर ऐसी कुछ बात है तो अगर मल्टीपल अकाउंट्स है, स्पेशली फॉर मल्टीपल अकाउंट्स और उनके जीमेल और ओमेल बहुत है, तो जीमेल के लिए अब हम जो बात कर रहे हैं उसके लिए कि संभाल के रखना चाहिए, रिकवरी मेल हो या रिकवरी फोन नंबर हो। तो मैं ने बहुत बारी कहा है, फिर से एक आह्वान करूंगी कि हम लोगों को एक डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी, और उस डायरी में ना आपका जीमेल, जितने भी जीमेल है, अगर मेरे 20 जीमेल है, मतलब मेरे बहुत सारे अगर काम है, मैं स्कूल्स में मेरे जूम की मीटिंग्स में अलग अलग मेल आईडी से मैं उसको जनरेट करती हूँ, तो उतने अगर मेरे पास जीमेल है, अगर उनमें से कुछ मैंने अपने बिजनेस में ऑन पैसिव में लगाए हैं, तो किसको मैंने किस अकाउंट को, किस ईमेल अकाउंट का मैंने रिकवरी डाला है, किस, अगर मेरे 2 फोन नंबर है तो मैंने कौन सा नंबर रिकवरी में नंबर में डाला है, इसकी जानकारी सिर्फ होनी जरूरी नहीं है, उसको नोट डाउन करके रखिए। क्योंकि हमारा ना एक ह्यूमन नेचर बहुत कॉमन होता है कि हम कभी कभी बातें भूल जाते हैं, ये गलती नहीं है, ये सबके सब नेचुरली होता है। तो अगर डायरी मेंटेन की है, वहां पे जीमेल है, उसका रिकवरी मेल है, और उसी का अगर आपका फोन नंबर भी लिख लिया आपने कि रिकवरी में नंबर कौन सा है, तो आपको देखने से ही अभी पता चलेगा कि यहाँ पर मुझे रिकवरी करनी है। अगर रिकवरी मेल कौन सा दिया यही अगर आपको याद नहीं, तो कहाँ तक आप ढूंढते रहोगे। तो ठीक है, जैसे अनूप जी ने कहा है कि बाद में भी ये कंपनी करेगी सपोर्ट, हमको और सपोर्ट देगा, ये कुछ होगा, क्योंकि जीमेल के मेरे पास भी बहुत सारे कॉल आ रहे हैं और बदलवाना चाहते हैं। ऐसे ही है कि खो गया है, या फिर समझ में नहीं आया, या फिर डॉर्मेंट ही हो गया है, कभी यूज ही नहीं किया, डॉर्मेंट हो गया, उसके बाद में नंबर बदलने के लिए अगर अप्रोच किया, एक केस में तो गूगल ने कह दिया कि आपका अकाउंट हमारे पास है ही नहीं, वी कांट रिट्राइव इट। क्योंकि उनको मैंने कहा था कि जीमेल के आप सपोर्ट से बात कीजिए, क्योंकि ये जीमेल का प्रॉब्लम है, तो जीमेल के सपोर्ट के साथ बात कीजिए। वो भी बात हुई है, लेकिन जीमेल हैज डिनाइड वेरी स्ट्रांगली कि ये हमारा अकाउंट है ही नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। जब हमारा है ही नहीं तो हम कहाँ से करेंगे। तो ऐसे अंतर आएंगे, जैसे अनूप जी ने कहा है कि ठीक है बाद में हो सकता है, लेकिन तब तक के लिए जब हमें वो वेरीफाई करना है, या फिर बहुत सारे हमारे मेल्स आते होंगे वहां पे, ओनली फाउंडर्स के वेबिनार के भी आते होंगे, ओ कनेक्ट की लिंक्स वहां पे आती होंगी, तो हम लोग कैसे वहां पे जा सकते हैं। तो ये है कि अभी से हमें एक थोड़ा डायरी मेंटेन करने की जरूरत है। शायद ऑन पैसिव जब पूरी की पूरी शुरू हो जाएगी, बहुत सारे पॉइंट्स वहां पर होंगे कि हमको नोट करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इतना हमें शायद याद भी नहीं रहेगा कि हमने ये किया है या नहीं किया है। जैसे एक ही मिनट में लूंगी, और जैसे ओमेल का हमने 2 बार ही माइग्रेट किया था, अगर आपको याद होगा तो 2 बार हमने ईमेल ओमेल को माइग्रेट किया था।
और दो बार हमने वहां पे किया, तो मैंने एक्चुअली मेरे नोट पैड में लिख दिया था कि डन इट फॉर फर्स्ट टाइम, डन फॉर द सेकेंड टाइम। तो ये मैंने किया है। मैं कहती हूँ कि आप भी करिए, कंफ्यूजन कम होता है, और इस हमारी डायरी का बहुत बड़ा सपोर्ट हमें लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू अर्चना जी। एग्जैक्टली बहुत बढ़िया कहा आपने कि डायरी, वी शुड मेंटेन आवर डायरीज एंड पासवर्ड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पासवर्ड्स लाइक की ना, हम लोग कोई भी की संभाल के रखते हैं, इवन वो हमारा खराब की क्यों ना हो, बट वी यूज टू रिस्टोर देम ना। उसी तरीके से हम लोगों को पासवर्ड्स की सिक्योरिटी अगर रिटर्न है 4-5 जगह लिख के रखो, इट्स बेटर ऑप्शन। ठीक है, बहुत अच्छा सजेशन दिया है ममता मैम ने। चलिए, नीलम करके जी है, ये बोल रहे हैं सर अगर गूगल ने जीमेल बंद कर दिया तो खोलने का कोई तरीका आपके पास है क्या? नहीं, गूगल ने बंद कर दिया। गूगल एक्चुअली आपको नोटिफाई करता है कि आपका जो जीमेल एड्रेस है वो बंद होने वाला है। लास्ट टाइम जब गूगल ने कुछ अकाउंट्स बंद किए थे तो नोटिफाई किया गया था। नोटिफाई करने के बाद भी आपका अकाउंट बंद होता है तो गूगल ने आपका परमानेंटली बंद कर दिया, उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। Exactly. जो भी आप ईमेल एड्रेस बना रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करिए, किसी को मेल सेंड करिए, मेल वहां पर रिसीव करिए दिन में 2 बार या फिर वीक में 1 बार जाके वहां पे कुछ ये करिए। या फिर कुछ जैसे फ्लिपकार्ट है या फिर अमेजोन है, ऐसे वेबसाइट पर जाके अपने जो नोटिफिकेशंस हैं उसे ऑन कर लीजिए, उनके कुछ प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करिए। कुछ ऐसी वेबसाइट पे जाइए जहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहाँ से ब्लॉग आपको आते हैं। जैसे फेसबुक में भी आप आपके ईमेल के साथ कुछ जो फेसबुक की तरफ से आपको नोटिफिकेशंस आती है, उस नोटिफिकेशंस को ऑन करते हैं तो फेसबुक की तरफ से भी आपके मेल पे मेल्स आने रिसीव होते हैं। तो ऐसे अगर आपके मेल पे मेल्स आ रहे हैं डेली, आप जा रहे हैं चेक कर रहे हैं, तो आपका अकाउंट कभी बंद नहीं होगा। वायरल कीजिए अपने मेल को, जीमेल को वायरल कीजिए जितना हो सके उतना। अब अननेसेसरी तो हमारे इनबॉक्सेस में मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से बात जितना देखो कितना वो मार्केट से रिलेटेड प्रोडक्ट बेस ही हम लोगों को मेल आते हैं। हाँ, वो आने जरूरी है। वो मेल भी आपको आते हैं ना, तो भी आपका अकाउंट एक्टिव वो चाहे आप पढ़ो या ना पढ़ो, दैट्स अनदर पार्ट। चलिए लिखिए पंढरपुर रियल स्टेट, ये बोल रहे हैं अर्चना मॅम मी फ्री युजर बनवत आहे, फ्री युजर बनविले की $5 to $10 मिळेल असे मी ऐकले होते, हे बरोबर आहे काय? फ्री यूजर बनवल्यानंतर फ्री यूजर, इनका क्वेश्चन ये है कि ये फ्री यूजर बना रहे हैं और इन्होंने सुना है कि फ्री यूजर्स बनाने के बाद 5 से लेकर $10 तक इनको मिलेगा। देखिए, फ्री यूजर्स आप बनाते हैं, आपके नीचे यूजर्स बनाते हैं, जो नए यूजर्स बन रहे हैं उनको 10 ओ कॉइन बोनस मिलता है, उनको मिलता है, यूजर को मिलता है, आपको नहीं मिलता है। और जैसे वो वेरीफाई करेंगे अपने आप को तो 10 ओ कॉइन और उनको एक्स्ट्रा मिलेंगे। टोटल 20 ओ कॉइन्स आपके पास होंगे। ठीक है, आपके नीचे जो यूजर्स बन रहे हैं ना, तो उनके पास से आपको कुछ कॉइन्स मिले ना मिले, बट उनका जो डेटा यूज होगा उनके थ्रू बहुत अर्निंग आपको मिलेगी। यांना मराठीत सांगावं आपल्याला असं वाटत आहे, कारण हे पंढरपूरचे आहे, बहुतेक करून यांना हिंदी नसेल येत। तुम्हाला काहीच मिळणार नाहीये, तुम्ही जे युजर बनवणार आहे त्यांना 10 ओ कॉइन्स मिळणार आहे, $10 नाहीये। 1 ओ कॉइन इज इक्विव्हॅलेंट टू $1, ओके। त्यांना त्या युजरला 10 ओ कॉइन मिळणार आहे। ठीक आहे, युजरला 10 ओ कॉइन मिळतील आणि तुमच्या खाली जे युजर्स तयार होत आहे ते लोक जेव्हा ऑन पॅसिव्ह इकोसिस्टम वापरतील आणि आपला डेटा तिथे यूज करतील, तर त्या डेटाच्या थ्रू त्यांना अर्निंग्स होईल आणि त्या अर्निंग्सचे काही ना काही कमिशन्स तुम्हाला पण मिळतील। त्यामुळे जेवढे जास्त युजर्स तुम्हाला बनवता येतील तुम्ही नक्की बनवा आणि हेल्प करायसाठी आम्ही दोघं आहोत। कसं बनवायचं ते? सर नमस्कार, मेरी समस्या ये है कि OES ऐप में डेटा पैक यूज हाई हो रहा है। डेटा यूजेज ज्यादा हो रहे हैं, उसी की वजह से टेस्ट हुआ था 2 दिन पहले, जो ओ कनेक्ट का टेस्टिंग हुआ था ना, उसी के लिए हुआ था। और ओ कनेक्ट के जो टेस्टिंग्स आ रहे हैं, आगे जो अपग्रेडेशन आ रहे हैं, उसमें डेटा यूजेज बहुत ज्यादा मिनिमम होंगे, डोंट वरी।